आज हम नेचुरल डिजास्टर होने से पहले उसके बारे में जानकर तैयार रहते हैं। बाढ़, वोल्केनिक इरप्शंस, इन जैसे नेचुरल डिजास्टर को हम होने से पहले ही जान जाते हैं। स्पेस में क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए रिसर्च की जाती है। इंडोर एयर क्वालिटी को किस तरह से ज्यादा बेहतर की जा सकती है, उसके लिए खूब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग करना और फ्यूचर स्पेस ट्रैवल को बेहतर और सेफर किस तरीके से बनाया जाए, साइंटिस्ट इन पे कंटिन्यूसली काम करते हैं। ये सारी चीजें स्पेस के एक स्टेशन, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है, वहां होती है। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की शुरुआत कैसे हुई और ये इंसानों द्वारा बनाया अब तक की सबसे महंगी चीज कैसे बनी। 1973 में नासा ने स्काईलैब नाम का एक स्पेस स्टेशन बनाया, पर वो अर्थ के ऑर्बिट में ज्यादा देर तक होने के कारण 1979 में अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रैश हो गया। 1984 में यूएसए के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने नासा के साथ बात करके स्पेस स्टेशन बनाने का सोचा, जिसका नाम फ्रीडम रखा गया। फ्रीडम पूरी तरीके से बिल्ट नहीं हुआ क्योंकि इसे बनाने में बहुत कॉस्ट हो रही थी। फिर यूएसए ने सोचा कि क्यों ना एक कोऑपरेटिव प्रोग्राम बनाया जाए जहां बाकी कंट्री को भी इन्वॉल्व किया जाए। यूएसए ने रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम शुरू हुआ। नवंबर 20, 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला ज़ारिया कंट्रोल मॉड्यूल लॉन्च किया गया। ज़ायरा मतलब सनराइज होता है। इस मॉड्यूल में फ्यूल स्टोरेज, बैटरी पावर, इन जैसे जरूरतमंद चीजों को सोयूज और दूसरे स्पेस व्हीकल्स को सप्लाई किया। 4 दिसंबर 1998 को यूएस द्वारा बिल्ट यूनिटी नोड 1 मॉड्यूल को ऑर्बिट में लॉन्च किया। यूनिटी और ज़ारिया पहले मॉड्यूल्स थे जिन्हें अर्थ के ऑर्बिट में असेंबल किया गया था। इसी को देख बाकी कंट्रीज ने भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट दिखाया। यूएसए और रशिया को मिला के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 13 और कंट्रीज ने प्रोग्राम को ज्वाइन किया। इसी में यूएसए, रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 11 मेंबर स्टेट, जो कि बेल्जियम, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम आते हैं। ऐसे करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 15 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। 2 नवंबर 2000 में नासा के एस्ट्रोनॉट बिल शेफर्ड और कॉस्मोनॉट यूरी गिर्जिन्को और सर्गेई क्रिकैल्वो पहले लोग थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग 4 महीने रहे। 7 फरवरी 2001 में यूएस स्पेस लेबोरेटरी मॉड्यूल स्टेशन का पार्ट बन गया। इस लैब ने स्टेशन में रहने के चांसेस को 41% कर दिया और ये प्राइमरी रिसर्च लेबोरेटरी बनी। ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रही। मॉड्यूल्स को डॉक कर करके इसका साइज लगभग फुटबॉल प्लेग्राउंड जितना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कम से कम 6 लोग रह सकते हैं। एक एस्ट्रोनॉट लगभग 6 महीने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहता है। स्कॉट कैली ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा 340 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर है। ये अर्थ के अराउंड 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवॉल्व करता है। इसका मतलब अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 90 मिनट्स यानी लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। यूनिवर्स का टेम्परेचर नेगेटिव में होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ग्रेविटी फील्ड नहीं होती क्योंकि ये अर्थ के अराउंड बहुत फास्ट मूव करता है, जिसे फ्री फॉल कंडीशन कहा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक्सेलरेशन अर्थ के टुवर्ड्स होता है, तो इसमें स्यूडो फोर्स लगता है। ये स्यूडो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल करता है। इसका मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो जाती है, जिसे माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। इसी माइक्रोग्रेविटी की वजह से एस्ट्रोनॉट को अपने हाथ और पैरों को उठाने में दिक्कत नहीं होती, जिससे उनके शरीर के मसल्स कमजोर होते हैं। इसी वजह से उन्हें हर दिन कम से कम 2.5 घंटे ट्रेडमिल जैसे एक्सरसाइज मशीन्स पे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक की रिकॉर्ड ब्रेकर चीज है। ये अब तक का सबसे बड़ा
460 टन हेवी ऑब्जेक्ट है। इसी के साथ साथ ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे कीमती ऑब्जेक्ट है, जिसे बनाने में 120 मिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा खर्च हुए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेस से रिलेटेड रिसर्च, ह्यूमन बॉडी पे माइक्रोग्रेविटी का इम्पैक्ट, डार्क मैटर जैसे थ्योरीज पे स्टडी की जाती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू मेंबर्स की यूरिन को प्रॉपर फिल्टर और ट्रीट करके वाटर में कन्वर्ट करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर सांस लेने के लिए H2O यानी पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू स्प्लिट किया जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन को कैबिन में सर्कुलेट किया जाता है और हाइड्रोजन को स्पेस में एग्जॉस्ट करते हैं। अगर आपको देखना हो कि अर्थ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैसे दिखती है, तो आप नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे या उनके चैनल पे जाके लाइव फीड देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।